आपका बच्चा रात को अकेले कमरे में जाने से डरता है? क्या वो अजनबियों से घबराता है या तेज आवाजों से डर जाता है? ये सिर्फ डर नहीं, ये एक संकेत है कि आपके बच्चे की भावनाएं कुछ कह रही हैं। डर हर बच्चे के विकास का एक सामान्य हिस्सा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके दिमाग में नई कल्पनाएं, अनुभव और समझ पैदा होती है। 0 से 7 साल की उम्र तक बच्चों का अवचेतन मन बहुत सक्रिय होता है। जो कुछ भी वो देखते, सुनते या महसूस करते हैं, वो सीधे उनके अंदर बैठ जाता है। कभी कभी डर टीवी शो, कहानियों या किसी दुर्घटना से आता है, तो कभी वो सिर्फ उनकी कल्पना का हिस्सा होता है। लेकिन अगर हम उस डर को नजरअंदाज कर दें, तो वो धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। डर को समझने के 3 जरूरी पॉइंट्स। 1. डर स्वाभाविक है। हर उम्र में बच्चों के डर अलग होते हैं। 2 साल का बच्चा अजनबियों से डरता है, 4 साल का अंधेरे से, 7 साल का परीक्षा या विफलता से। 2. बच्चा डर को खुद नहीं समझ सकता, वो सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, रोता है, छिपता है या चुप हो जाता है। हमें उनके डर को पहचानना और स्वीकार करना सीखना होगा। 3. डर संकेत है, समस्या नहीं। डर बताता है कि बच्चा किस चीज से असुरक्षित महसूस करता है। ये एक अवसर है डर को समझकर विश्वास देने का। बच्चों के डर को समझना है तो हमें उनके मन की आंखों से देखना सीखना होगा। डर हर बच्चे के जीवन में आता है, लेकिन क्या हम उसे जड़ से मिटा सकते हैं? हाँ, अगर हम सही तरीका अपनाएं तो डर को आत्मविश्वास में बदला जा सकता है। डर को आत्मविश्वास में कैसे बदलें? अगर बच्चा डर की बात करे तो ये न कहें, तू तो बड़ा हो गया है, डरता क्यों है, या डरने की क्या बात है। इसके बजाय कहें, मैं समझ सकता हूं कि तुम डर महसूस कर रहे हो, चलो मिलकर इसे समझते हैं। ये बच्चे को सुरक्षा और समझ का एहसास देता है। खेल खेल में डर को हराएं। बच्चे का डर अगर किसी चीज से जुड़ा है, जैसे भूत, अंधेरा या जानवर, तो उसे खेल में बदल दें। जैसे अंधेरे में टॉर्च से छाया बनाना, डरावने भालू को खिलौना बनाकर उससे बात करना। इससे डर का रूप हल्का और मजेदार बन जाता है। सांस लेने का अभ्यास सिखाएं। जब बच्चा डरा हो तो उसे सिखाएं, गहरी सांस लो, 1 2 3 छोड़ो। इससे उसके शरीर का तनाव कम होता है और मन शांत होता है। आप सोने से पहले उसे 5 मिनट की ध्यान प्रक्रिया या कहानी ध्यान, स्टोरी मेडिटेशन सुना सकते हैं। कहानियों से डर पर जीत। डर को कहानियों में ढाल दें जहां मुख्य किरदार डर से लड़ता है और जीतता है। जैसे एक छोटा सा खरगोश जो अंधेरे जंगल में भी डरता नहीं था। कहानी में बच्चा खुद को देखता है और सीखता है कि वो भी साहसी बन सकता है। सुरक्षा का एहसास दिलाएं। कभी कभी डर सिर्फ इस वजह से होता है कि बच्चा अकेला महसूस करता है। अगर आप उसका हाथ पकड़ें, उसकी आंखों में देखें और कहें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो वो शब्द उसकी आत्मा में गूंजते हैं। बच्चों का डर उनकी कल्पना जितना बड़ा होता है, लेकिन आपकी समझ, साथ और प्यार उससे भी बड़ा हो सकता है। डर को भगाइए नहीं, उसे समझिए, अपनाइए और प्यार से बदल दीजिए। बच्चे के भीतर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे जगाएं? जब बच्चे को खुद पर भरोसा होता है तो कोई भी डर उसका रास्ता नहीं रोक सकता। छोटे कामों के लिए प्रोत्साहन। जब बच्चा कोई छोटा काम खुद करता है, जैसे जूते पहनना, पानी भरना या खिलौने समेटना, तो उसकी सराहना करें। कहें, वाह, तुमने तो ये खुद कर लिया, मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। छोटे छोटे प्रोत्साहन आत्मविश्वास की नींव बनते हैं। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग। बच्चे वो बनते हैं जो वे अपने बारे में सुनते रहते हैं। तो कहें, तुम हिम्मती हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम में दम है। हर सकारात्मक शब्द उनके मन में एक मजबूत सोच रोपता है। गलतियों को सीखने का अवसर माने। अगर बच्चा गलती करे तो उसे शर्मिंदा न करें, बल्कि कहें, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। जब बच्चा ये समझता है कि गलती भी सीखने का हिस्सा है, तो वो नया करने से डरता नहीं। छोटे फैसले लेने दें। बच्चे से छोटे छोटे फैसले लेने को कहें, जैसे कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी कहानी सुननी है। ये उन्हें ये एहसास देता है कि उनकी सोच मायने रखती है। खुला माहौल बनाएं। ऐसा वातावरण बनाएं जहां बच्चा अपने विचार, डर और इच्छाएं खुलकर कह सके। जब बच्चा सुना और समझा जाता है तो उसका आत्मबल खुद ब खुद बढ़ता है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, वो रोज की बातों, प्यार और समर्थन से बनता है। आपका एक शब्द, एक नजर बच्चे के जीवन का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल सिक्योरिटी है बेहद जरूरी। हम हर समय बच्चों को शारीरिक सुरक्षा तो देते हैं, भूख लगे तो खाना, ठंड लगे तो कपड़ा, चोट लगे तो दवा, लेकिन क्या हम उनके लिए उतनी ही भावनात्मक सुरक्षा भी देते हैं? क्या बच्चा अपने मन की बात निडर होकर हमसे कह सकता है? स्वीकारें, समझें, सिखाएं। जब बच्चा कोई गलती करे या डर जाहिर करे तो पहले उसे स्वीकार करें, समझें, फिर सिखाएं।
कहें तुमसे प्यार है, चाहे कुछ भी हो। ये भाव उसके अंदर एक गहरी सुरक्षा देता है। सुनना सीखें। जब बच्चा कुछ बोलता है तो बीच में टोके नहीं, सलाह न दे, सिर्फ सुने। बच्चे को बताएं, अगर तुम्हें कभी डर, गुस्सा या दुख महसूस हो तो इस कोने में आओ और हम सिर्फ सुनेंगे। इस तरह का सेफ स्पेस बच्चों को भावनाओं को बाहर लाने का मौका देता है। भावनाओं को शब्दों में बदलना सिखाएं। हर बार सजा देना बच्चों को अपने भाव छुपाने के लिए मजबूर करता है। सजा की बजाय फीलिंग्स को शब्दों में बदलना सिखाएं। कहें, अगर तुम्हें गुस्सा आया तो बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फेंको मत। जब आप अपने डर और अनुभव बच्चे से बांटते हैं, वो सीखता है कि भावनाएं छुपाने की नहीं, बांटने की चीज है। भावनात्मक सुरक्षा का मतलब है बच्चा जानता हो कि मुझे समझा जाएगा, मेरी बातों को सुना जाएगा, मैं जैसा हूं वैसे ही मुझे अपनाया जाएगा। जब ये माहौल बनता है तब डर टिकता नहीं, बच्चा खुद उससे ऊपर उठना सीखता है। बार बार आने वाले डर को कैसे संभाले? कभी कभी डर एक बार नहीं, बार बार आता है। रोज सोने से पहले या स्कूल जाते समय या भीड़ में जाते ही बच्चा घबरा जाता है। ऐसे डर अब सिर्फ भावनात्मक नहीं रहते, बल्कि ये बन जाते हैं आंतरिक आदत। डर के कारण को पहचानें। हर बार डर का कारण सिर्फ सतही नहीं होता। जरूरी है कि आप गौर करें, क्या कोई घटना हुई थी? क्या बच्चा किसी दबाव में है? क्या वो कुछ ऐसा देख या सुन रहा है जो उसे तनाव देता है? डर से लड़ने का रूटीन। बच्चे को एक सरल रूटीन दें। 1. डर का नाम दें, जैसे अंधेरे भूत वाला डर। 2. फिर बताएं हम इससे कैसे लड़ सकते हैं। 3. और हर बार जब वो जीतता है तो उसे दर्ज करें। उदाहरण, आज मैंने लाइट बंद करके 5 मिनट बिना रोए बिताए, शाबाश। हर छोटी जीत बड़े डर को कमजोर करती है। कल्पना में हीरो बनाएं। बच्चे को सिखाएं कि वो अपनी कल्पना में हीरो बन सकता है। कहें, आंखें बंद करो और सोचो तुम एक चमकदार ढाल लिए खड़े हो, डर तुम्हारे सामने है लेकिन तुम निडर हो। ये अभ्यास 5 मिनट रोज करने से उसका अवचेतन डर को जीतना सीखता है। लगातार भरोसा दिलाएं, तुम सुरक्षित हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब कोई डर बार बार आता है तो उससे ज्यादा बार भरोसे और प्यार का एहसास देना जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द की। कब लें विशेषज्ञ की मदद? अगर डर लंबे समय तक बना रहे, बच्चे की नींद, पढ़ाई या व्यवहार पर असर करने लगे तो शर्म न करें, मदद लें। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट्स और काउंसलर्स ऐसे मामलों में बेहतरीन मार्गदर्शन दे सकते हैं। बच्चे का बार बार डरना एक चुनौती नहीं, एक मौका है उसे समझने, उसे सहेजने और उसे निडर बनाने का। क्योंकि हर डर के पीछे एक छुपी हुई शक्ति होती है जिसे बस पहचानने की जरूरत होती है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग का महत्व। डर से जीतने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, जरूरत होती है सकारात्मक सोच की। जब बच्चा सोचता है मैं कर सकता हूं, तो डर धीरे धीरे हार मान लेता है। संभावनाओं की किरण। जब बच्चा कहे मैं हार जाऊंगा, तो जवाब दें, यह शायद तुम जीत जाओगे अगर पूरी कोशिश की जाए। बच्चों की भाषा में संभावनाओं की किरण डालिए। रोजाना